किसी भी माता पिता के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन होती है या फिर खुशी का पल होता है वो यही होता है कि अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा दिया जाए और जब उसकी उम्र हो तो उसकी शादी कर दी जाए। और ऐसा ही होता है, एक लड़की की शादी की जाती है। शादी करके जब लड़की अपने ससुराल जाती है, ससुराल में अपने पति के पास वो बेड पर इंतज़ार कर रही होती है। पति जब आता है वो कहता है कि अभी मैं थक गया हूँ, वो सो जाता है, वो लड़की भी सो जाती है। कई दिन बीत जाते हैं, उसके बाद भी उसका जो पति है उसके साथ कुछ भी बातचीत नहीं करता, उसके साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाता, जिसके बाद वो लड़की हैरान होती है, परेशान होती है और अपने जो पति है उससे बार बार पूछती रहती है। लेकिन एक रात ऐसी आती है जब वो पति अपना ज़ुबान खोलता है, जिसके बाद वो लड़की ठर्रा जाती है और वहाँ से सीधे वो अपने मायके के लिए भाग जाती है। और मायके जाकर जब ये सारा भंडा फोड़ती है तब जाकर जब पता चलता है उसके माता पिता को, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और जिसके बाद ये राज सामने आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल क्राइम हिस्ट्री। आज की जो रियल क्राइम हिस्ट्री है वो हैदराबाद से है। हैदराबाद में एक परिवार जिसमें कुल 3 लोग, एक मियाँ बीवी और एक बेटी। बेटी का नाम नाजिया। नाजिया पढ़ रही थी, पढ़ाई कर रही थी। जैसे जैसे पढ़ाई कंप्लीट होती जा रही थी, नाजिया की उम्र भी शादी लायक होती जा रही थी। करीब 18 वर्ष जब नाजिया को होता है तो उसके बाद उसके माता पिता को शादी की चिंता सताने लगती है। वो लड़का देखना शुरू करते हैं, इधर उधर लड़का देखते हैं। गांव से ही किसी दूसरे शहर में एक लड़का उसे मिल भी जाता है और जब वो लड़का मिलता है उसके बाद उससे बातचीत होती है, शादी वगैरह का बातचीत होता है, डेट फिक्स होता है, जो भी लेन देन था वो सब कंप्लीट होता है। लड़का का नाम था नाहिद। तो नाजिया की शादी जो वो नाहिद नाम के लड़के से फिक्स हो जाती है। धूमधाम से शादी की जाती है क्योंकि नाजिया जो है वो अपने माता पिता की लाडली बेटी थी और अकेली बहन थी। अब जब वो नाहिद से इसकी शादी होती है, धूमधाम से शादी होती है, नाजिया अपने ससुराल पहुंचती है कई सारे सपने लेकर और अपना जो पति है उसी को अपनी ज़िंदगी मानकर वो अपने ससुराल जाती है। जब शाम होती है फिर उसके बाद जो बाकी के मेहमान थे उस घर में, नाहिद के घर में, बाकी के दूर दराज के मेहमान रह जाते हैं और जो नज़दीकी थे वो लोग चले जाते हैं। अब जब सुहाग रात का वक्त आता है, नाजिया अपने घर में अपने कमरे में पलंग पर बैठी हुई है, अपने पति का इंतज़ार कर रही है। नाहिद उस दिन जो है वो करीब लेट से आता है। 10 बजे के बाद जब नाहिद पहुंचता है तो नाजिया बैठी हुई थी। अब इन दोनों में कोई बातचीत खास नहीं होती है, बल्कि नाहिद कहता है नाजिया से कि आज मैं थक गया हूँ और कई सारे मेहमान थे शादी ब्याह में, वैसे भी जो थकावट हो ही जाती है। तो ये कहकर नाजिया से वो कहता है कि बुरा ना मानो तो मैं सो जाऊँ आज। तो नाजिया भी कहती है और नाजिया भी सो जाती है और नाहिद भी सो जाता है। अगला दिन होता है। अगला दिन जब सुबह होती है फिर उसके बाद नाहिद जो है अपने जो रिलेटिव थे उन सभी को खाना वगैरह खिलाते हैं और बाकी के तमाम लोग अपने घर चले जाते हैं। फिर शाम आती है और शाम को जब नाजिया अपने कमरे में बैठी हुई होती है, अपना इंतज़ार कर रही होती है अपने पति का, तो उस दिन पति जो है उसका आता नहीं है, बल्कि वो करीब 12 बजे रात को आता है। अब नाजिया परेशान कि शादी की सुहाग रात है, सुहाग रात अभी मनी भी नहीं है और पति जो है अभी से इतनी लापरवाही कर रहा है, ये सोचकर उसे अजीब भी लग रहा था। लेकिन नाहिद क्योंकि उससे प्यार से मना लिया करता था, क्योंकि अभी नई नवेली दुल्हन थी। अब नाहिद उस दिन 12 बजे रात को घर आता है और कहता है नाजिया से कि माफ़ करना, आज मुझे थोड़ी लेट हो गई क्योंकि शादी हुई है और दोस्तों ने कहा था कि पार्टी दो। अब उसी पार्टी के चक्कर में लेट हो गया। तो नाजिया कहती है कोई बात नहीं। फिर नाहिद कहता है कि आज मैंने थोड़ी सी ड्रिंक ले ली है और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो ऐसा करो आज सो जाओ और तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। अब नाजिया फिर सो जाती है। फिर अगला दिन बीतता है। तो 2 दिन करीब बीत जाते हैं। तीसरा दिन ससुराल यानी लड़के के ससुराल से, नाहिद के ससुराल से लड़की के मैके से मैके वाले आते हैं और नाजिया को और लड़के को ले जाते हैं, जैसा कि रिवाज है। ले जाते हैं। जब वो नाजिया अपने मैके पहुंचती है तो वहाँ पर उसकी सहेलियाँ भी आती है, ये सब पूछती है कि क्या सब हुआ तुम्हारे सुहागरात पे। अब नाजिया कुछ भी बताती नहीं क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। नाजिया इधर उधर की बातें कह के टाल देती है। फिर जब वहाँ पर 1-2 रोज़ ये लोग रुकते हैं और फिर नाहिद जो है अपने
नाजिया जो है वो अलग कमरे में सो जाती है अपने मैके में, और नाहिद जो है किसी अलग कमरे में सो जाता है। अब 1-2 दिन वहाँ रहने के बाद जब नाहिद अपने वाइफ को, अपनी पत्नी को, नाजिया को लेकर अपने घर आ जाता है, फिर वहाँ पर जब नाजिया आती है फिर दिन गुजरने लगता है। नाहिद रोज़ रोज़ उससे बहाना बनाया करता था नाजिया से। जब सुहाग रात में जब रात को सोने जाता तो उससे कई सारे बहाने बनाता और उसके बाद वो सो जाता। नाजिया परेशान होती। कई दिन बीतने के बाद नाजिया ने ठान लिया था कि आज जो भी राज है वो खुलवा कर रहेंगे। आखिर मेरे से इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं और क्यों मेरे साथ ये कोई रिश्ता नहीं कायम कर रहे हैं। तो नाजिया इंतज़ार में थी। नाहिद जैसे ही आया उसके बाद नाजिया ने पूछा कि हाल चाल ठीक है, फिर बोला सब ठीक है। फिर नाहिद सोने लगता है, लेकिन नाजिया कहती है कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे देखकर मुंह फेर लेते हो, सो जाते हो। क्या मैं पसंद नहीं हूँ? अगर पसंद नहीं हूँ तो बता दो, मैं चली जाऊँगी। क्यों खामखा जो है तुम भी परेशान हो और मैं भी परेशान हूँ। लेकिन नाहिद जो वो कहता है कि बात कुछ ऐसी है जो मैं बता नहीं सकता। लेकिन नाजिया उस पर प्रेशर बनाती है, कहती है नहीं बताना ही होगा आज तो। नाहिद मना करता रहता है, लेकिन नाहिद ये भी कहता है कि अगर मैं जो भी राज है अगर मैं बता दूं तो तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओगी और मुझे डर है कि तुम छोड़ कर चली जाओगी, इसलिए मैं ये बात नहीं बता रहा। लेकिन नाजिया कहती है कि जो भी परेशानी हो, कुछ भी परेशानी हो, प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मुझे भी पता चले, हो सकता है उस परेशानी का कोई हल हो। लेकिन नाहिद मना करता रहता है। लेकिन आखिर में थक हार कर नाहिद को ये बात बतानी पड़ती है। नाहिद का जो अगला शब्द था वो यही था कि मैं बचपन से ही हिजरा हूँ और मेरी शादी तुमसे करा दी गई, लेकिन मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता, सुहाग रात का वो पल नहीं दे सकता जिससे जो एक दुल्हन को मिलनी चाहिए। और यही मेरी हकीकत है। मैं हिजरा हूँ, ना तो मैं लड़की हूँ और ना ही लड़का हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ये सुनकर नाजिया बिल्कुल ही परेशान हो जाती है। आखिर वो अब करे तो क्या करे। ये सुनकर दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। घर के लोग पहुंच जाते हैं, फिर आसपास के लोग भी पहुंच जाते हैं। जिसके बाद नाजिया वहां से उठती है। करीब रात के 10-11 बजे का वक्त रहा होगा। उस वक्त नाजिया उठती है और सीधे अपने मैके चली जाती है। मैके जब जाती है वो अपने माता पिता को, सभी को ये बातें बताती है। उसके माता पिता भी दंग रह जाते हैं कि आखिर मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी किस तरह से ख़राब कर दी। एक अच्छा भला लड़का मिला था और इस तरह से निकल जाएगा उसे यकीन नहीं था। अब ये लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं उसी रात और उस नाहिद के ख़िलाफ़ और उसके पूरे परिवार के ख़िलाफ़ एक केस FIR दर्ज करवाते हैं। और जिसके बाद पुलिस जो वो एक्टिव होती है और ये जो नाजिया से उसकी शादी की गई थी उन सभी को गिरफ़्तार करती है। जिसके बाद जो बयान लिया जाता है वो यही कि जो उसके घर वाले थे वो दौलत के चक्कर में आकर के अपनी जो हिजरा लड़का है उस हिजरे लड़के को एक अच्छी खासी लड़की से शादी करा दिया जाता है और वो उस पर जो है काफ़ी सारे दहेज भी लेता है, काफ़ी सारे पैसे भी लेता है। तो अलग अलग तरह की धाराएं जो है वो लगाई जाती है, इन लोगों को जेल भेजा जाता है। तो ये थी कहानी नाजिया और नाहिद की, जिसने धोखे से शादी की और कई रात बीतने के बाद भी उसके साथ सुहाग रात नहीं मना। और जब सुहाग रात की बारी आई तो लड़की को वहाँ से घर छोड़कर रिश्ता तोड़कर जाना पड़ा। तो ऐसे ऐसे कई सारी कहानियाँ हैं और लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, दहेज ले लेते हैं और फिर लड़की की ज़िंदगी जो बर्बाद हो जाती है। एक कहानियाँ नहीं बल्कि कई सारी कहानियाँ हैं। हैदराबाद की ये कहानियाँ थी। बाकी ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक करना है ताकि सभी लोग जागरूक रहें और इस तरह की अनहोनी से बचा जा सके। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में चाहूँगा कि कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।